बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हिज फर्स्ट प्राइज बाय लैम ओ फ्लैरिटी। सेकंड चैप्टर है, इसकी समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ बाय क़ायद आज़म। सो उस चैप्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसकी अगर समरी देखें, द स्टोरी हिज फर्स्ट प्लाइज्ड बाय लैम ओ फ्लैरिटी इज़ अबाउट अ यंग सीगॉल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। ये स्टोरी एक सीगॉल से रिलेटेड है। सीगॉल समंदरी परिंदे को कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी उससे रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड कैसे, मतलब वो अफ्रेड है। अफ्रेड मतलब खौफज़दा। किस चीज़ से? फ्लाई, उड़ने से। उड़ नहीं सकती। All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings. इसके जितने भी सिबलिंग्स थे यानी बहन भाई, वो सब जो है उड़ चुके थे, फ्लाई हो चुके थे। लेकिन ये अपने विंग्स, विंग्स मानी पर, अपने विंग्स पे इसको कोई भरोसा ही नहीं। यानी इसको अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर है ही नहीं। यानी ये डर रहा है कि कहीं ना मैं नीचे गिर जाऊँ। The young sibling became sad when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying. तो इसे तब भी लाइक थोड़ा बहुत इसको जो है सैडनेस फील हुई, उदास हुआ, जब इसके पेरेंट्स यानी ये जो सीगॉल है इसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, अपने दूसरे बच्चों को जो है फोकस कर रहे थे। हिज पेरेंट्स स्कोल्ड एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग। अब इसके पेरेंट्स ने क्या किया, अपने इस परिंदे को यानी जो सीगॉल है उसको डांटा। क्यों? क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रहा था उड़ने की। देन इवन कॉल हिम अ कोवार्ड, और उसे बुजदिल कहा। कोवार्ड का मतलब है बुजदिल। दे टेल हिम अलाउड टू एट लीस्ट ट्राई एंड आल्सो थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन। अब उन्होंने उसे बहुत सारी धमकियाँ दी और आखिर में ये धमकी दी कि आखिर में जो है उसको ये धमकी मिली कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। एंड हंग्री इफ़ ही डज़ नॉट, और उसे भूखा छोड़ देंगे अगर उसने ट्राई नहीं की उड़ने की। द फॉलोइंग डे ही इज़ लेफ्ट इन आइसोलेशन एंड अपॉन फीलिंग हंग्री। अब एक दिन क्या हुआ, उसको आइसोलेशन में रखा गया। आइसोलेशन का मतलब है अकेले, ठीक है, जिस सब जो आपसे सब गायब हो जाते, बिल्कुल अकेले रह जाते। तो इसी तरह इस सीगॉल को क्या किया, अकेले रखा गया। इसके पेरेंट्स भी चले गए, इसके सिबलिंग्स वगैरह बहन भाई सब चले गए। तो ये लाइक भूख महसूस करने लगा। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। अब ये क्या करता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स की अटेंशन लेने की कोशिश करता है। ओनली हिज मदर हु इज़ विटरिंग अ फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट इन नोटिस हिज सन्स। अब इसकी जो मदर है वो उसको नोटिस करती है, ठीक है। मतलब जब वो फ़िश पकड़ रही थी। द यंग सीगॉल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर वुड हेल्प। अब जो यंग सीगॉल है वो क्या सोचता है, वो कहता है कि शायद मेरी जो माँ है वो मेरी मदद कर लेगी। ऑन सेइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश, जब उसकी माँ उसके पास आती है फ़िश लेके यानी मछली लेके, ही गेट्स एक्साइटेड, वो एक्साइटमेंट फील करता है। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिड वे। अब क्या हुआ, इसकी जो मदर थी वो दरमियान में रुक गई। He gets maddened out of hunger and takes a dive at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। अब ये क्या हुआ, जब उसकी माँ दरमियान में रुक गई तो क्या हुआ, इसने उस फिश की तरफ डाई किया, मतलब कूदना, ठीक है, यानी छलांग लगाना, छलांग लगाई। और वो एक वक्त के लिए भूल गया था कि मैं मतलब उड़ नहीं सकता। जैसे मैंने बताया ना कि इसको अपने विंग्स यानी अपने पर पे भरोसा नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ। तो आखिर में एक वक्त के लिए एक भूल जाता है। क्यों? क्योंकि भूख की वजह से। भूख बहुत कुछ सिखा देता है। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब उसने फर्स्ट फ्लाइट ली, पहली परवाज़ चढ़ा, ठीक है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चेयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम। अब जितने भी फैमिली मेम्बर्स यानी जिसके सिबलिंग्स थे, पेरेंट्स थे, वो इसके इर्द गिर्द जो है डांस करने लगे। क्यों? क्योंकि ये उड़ने लगा। He also attempts at floating in the sea that he was once afraid. Thus he overcomes his fear and realizes that it's all the mind. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है कि फेयर कुछ भी नहीं है, ये सब जो आप है, ये सब क्या है, आपके माइंड का गेम है। मतलब आप माइंड को जिस तरह बनाते हैं आपके साथ उसी तरह होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ये काम करना है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर आपका माइंड बनाए। और आपके माइंड में पहले से ही वसवसे हैं, फेयर है, खौफ है, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। अब इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगॉल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज, व्हाई डिड द यंग सीगॉल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली।
यानी अपनी फैमिली को, यानी जो इसकी फैमिली थी वो उसको क्यों ज्वाइन करना चाह रहा था। द यंग सी गॉल हैड टू ज्वाइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली बिकॉज इट वाज टाइम फॉर हिम टू लर्न हाउ टू फ्लाई। वो इसलिए ज्वाइन करना चाह रहा था क्योंकि अब उसे पता था कि अब मैंने ये टाइम आ चुका कि मैंने फ्लाई यानी उड़ना सीखना है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द यंग सीगॉल्स फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी, जितनी भी स्टोरी, ये सीगॉल के इर्द गिर्द घूमती है, विच इज़ अ क्रूशल स्टेप इन गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड सर्वाइवल स्किल्स। वट इज़ सीगॉल? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सीगॉल है क्या। वाई वॉज द यंग सीगॉल अनएबल टू फ्लाई? तो सीगॉल क्या है? सीगॉल इज़ अ सी बर्ड विद वाइट और ग्रे फीचर्स। इसके जो है वाइट और ग्रे पर होते हैं। फीचर्स का भी मतलब है पर, ठीक है। समंदरी परिंदा जो है, सी बर्ड का मतलब है, सीगॉल का मतलब है सी बर्ड, यानी एक समंदरी परिंदा है। इट हंट्स फिश, ये जो है मछलियों का शिकार करता है। एंड लीव्स ड्राई बैंक्स नियर द सीज और रिवर्स। और ये जो खुश्क दरिया होते हैं इसके इर्द गिर्द घूमता है, मतलब इर्द गिर्द नहीं, लाइक इसके इर्द गिर्द होता है। क्यों? ताकि मछलियों को पकड़ सके। द यंग सी गॉल वॉज अनएबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ हिज इनर फेयर। अब ये नीचे उसकी स्टोरी है, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको समरी में बताई कि ये जो था खौफजदा था। क्यों खौफजदा था? क्योंकि इसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ। अब आते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डोंट हिज पेरेंट्स हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर गिव हिम फूड? इस सवाल का मतलब ये है कि इसके यानी जो भाई थे, बहन थे, उन्होंने अपने सीगॉल यानी जो भाई था उसको फूड क्यों नहीं दिया, खाना क्यों नहीं दिया। तो नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन है। खाना इसलिए नहीं दिया, ये नीचे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो सीगॉल है ये उड़ सके, ये उड़ना सीखे, इसलिए वो खाना नहीं दे रहे थे। जब एक वक्त मैंने बताया ना कि जब इसकी माँ इसके लिए फ़िश लेके आती है तो दरमियान में रुक जाती है, फिर वही सीगॉल ये भूल जाता है कि मैं तो उड़ नहीं सकता था, मतलब एक टाइम के लिए वो भूल जाता है और वो उड़ने लगता है। और क्यों उड़ने लगता है? ताकि उस फ़िश को पकड़ सके। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली टुवर्ड द यंग सीगॉल, वाज इट एग्रेबल टू यू और नॉट? एक्सप्लेन। ये सवाल आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जो फैमिली का एटीट्यूड था, यानी इसकी जो फैमिली थी, क्या उसका एटीट्यूड अपने बच्चे के साथ यानी सीगॉल के साथ सही था या गलत था? ये आपने ख़ुद लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप खुद अपने अल्फाज में भी ये लिख सकते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग्स एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ द यंग सीगॉल सून आफ्टर हिज फॉल। तो आपने अपनी फीलिंग्स बताने हैं, अपने एक्शंस या जो अपने वर्ड्स में बताना है कि उस सीगॉल के क्या फीलिंग्स थे, क्या एक्शंस और क्या थॉट्स थे ऑफ द यंग सीगॉल सून आफ्टर हिज फॉल, जब वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये भी आप अपने आप से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से नहीं लिख सकते, ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ईजी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द ऑथर्स पर्पस बिहाइंड राइटिंग दिस स्टोरी। ये भी क्रिटिकल सवाल है, ठीक है, क्रिएटिव सवाल है, अपने आप से लिख सकते हैं कि राइटर की क्या वो थी, पर्पस था, मकसद था इस स्टोरी को लिखने का। तो द ऑथर्स पर्पस राइटिंग इस मैं सिंपल उर्दू में बताता हूँ। मकसद ये था कि लोगों को चाहिए कि अपने ऊपर भरोसा करें, यानी अपने ऊपर, अपने परों के ऊपर, यानी क्या कहते हैं, अपने एबिलिटीज़ के ऊपर उसको यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे आखिर में ये जो सीगॉल है इसको अपने विंग्स पे भरोसा कर लेता है कि यार अब मैं ये उड़ना, मतलब मैं सीख चुका हूँ और अब मैंने उड़ना है हर हाल में, तो इसलिए वो उड़ जाता है और इस तरह वो उसको वो मछली मिल जाती है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स बिफोर एंड आफ्टर द फर्स्ट। कहते हैं कि जब ये उड़ने से पहले और उड़ने के बाद इसकी फैमिली के क्या एटीट्यूड था अपने बच्चे के साथ। तो ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इजी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है। पहले जो थे उसको इग्नोर करे थे, नज़रअंदाज करे थे। क्यों? क्योंकि वो उड़ना नहीं जा रहा था, उड़ना नहीं चाह रहा था। फिर जब से उड़ना लगता है तो आखिर में ये लोग उसके इर्द गिर्द डांस करने लगते। क्यों? क्योंकि वो उड़ने लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर हमारा थर्ड चैप्टर होगा, गुड टिम्बर बाय डगलस मैलुक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर वो पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो समरी और ये इसके क्वेश्चंस आंसर्स ये सब जो है इसी वीडियो में आपको मिल गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।